हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग इज विजडम। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग इज विजडम में। तो रोज़ की तरह आज भी मैं वीडियो लेके आई हूँ। आज की वीडियो होगी क्लास 9th की बायोलॉजी, जिसमें हम टॉपिक पढ़ाएंगे एनिमल टिश्यू के बारे में। तो एनिमल टिश्यू कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो उसी टाइप में पहला टाइप है एपिथेलियल टिश्यू, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो ऐसे भी कैंडिडेट जो नए हैं हमारे चैनल के साथ, वो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। और जो भी मैं वीडियो बना रही हूँ, जो वीडियो डालूंगी, आप उसे पूरे देखेंगे। ठीक है, कंप्लीट वीडियो देखेंगे। ऐसा नहीं है कि देखने के बाद छोड़ देंगे, आपको वीडियो कंप्लीट देखना है। ठीक है, क्योंकि जब तक आप कंप्लीट नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आने वाला है स्टूडेंट्स। ओके, तो हम जानेंगे या फिर ये एनिमल टिश्यू होते क्या हैं, आखिर ये फंक्शन कैसे करते हैं, ये वर्क कैसे करते हैं। क्योंकि सभी को पता है कि हमारा जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, ठीक है, वो सेल से बना होता है। ठीक है, और सेल से क्या, वो मल्टी सेलुलर सेल से बने होते हैं हमारे बॉडी। और सेल के बाद क्या बनता है, टिश्यू बनता है। और टिश्यू के बाद एक ऑर्गेन बनता है। ठीक है, हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गेन हैं वो बनते हैं। उसके बाद उस ऑर्गेन का ऑर्गेन सिस्टम होता है, सिस्टम चलता है हमारे बॉडी में, उस ऑर्गेन की एक्टिविटी होती है। देन उसके बाद क्या होता है, एक फुल ऑर्गेनिजम्स बनता है। तो ये सारा क्या है, ये प्रोसेस है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है कि लिविंग थिंग्स क्या है, लिविंग थिंग्स प्लांट्स है, एनिमल्स हैं। ठीक है, तो ये सारे जो होते हैं, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने होते हैं, और ग्रुप ऑफ सेल्स ही कहलाता है टिश्यू। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे हम लोग एनिमल टिश्यू। तो एनिमल टिश्यू में जैसे कि आप मान लीजिए कि आपका बॉडी है, ठीक है, और आपके बॉडी में बहुत सारे ऑर्गेन हैं। तो हमारा ऑर्गेन वर्क करता है, एक्टिविटी करता है। तो हम ये कैसे जानेंगे, जैसे कि सपोज कीजिए कि आप अगर कोई एक्सरसाइज करते हो, तो एक्सरसाइज करने के बाद आपका मसल्स बहुत खींचता है। तो आखिर क्यों खींचता है, आखिर वो खींचने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। आप सांस लेते हो, ब्रीथ करते हो। ठीक है, ब्रीथ करने पर आपका जो चेस्ट है वो क्या होता है, उसका मूवमेंट होता है। तो आपको फील होता है कि आपने ब्रीथ किया। ठीक है, तो हमारे बॉडी में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है। तो हमारे बॉडी में ऑर्गन्स का मूवमेंट होता है। तो उसके थ्रू क्या करते हैं, उस एक्टिविटी के थ्रू हम पहचानते हैं, हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में कोई एक्टिविटी चल रही है। तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पे है कुछ टिश्यू, कुछ खास तरह की टिश्यू हमारे बॉडी में होती है। तो वो कुछ खास तरह की टिश्यू के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आप चैनल के साथ बने रहें, जुड़े रहें। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको जैसे भी करना है, आपको बटन प्रेस करना है, चाहे हाथ से दबाना है, बस प्लीज़ आपको किसी तरह करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, सब्सक्राइब बटन जरूर दबाना है और बेल आइकन भी जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि इसके बाद जो भी वीडियो मैं डालूँ आप तक ये नोटिफिकेशन पहुँच पाए। ठीक है, नाउ स्टार्ट एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू, ये एनिमल टिश्यू होता क्या है, जैसे कि हम कुछ बता रही हूँ मैं, कुछ थोड़ा इंट्रोडक्शन के बारे में, थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन दे रही हूँ एनिमल टिश्यू के बारे में। ठीक है, जैसे कि व्हेन वी ब्रीथ वी कैन एक्चुअली फील द मूवमेंट ऑफ आवर चेस्ट। मान लीजिए कि जब हम कभी सांस लेते हैं, मानना नहीं, हम सांस लेते हैं। ओके, जब सांस लेते हैं तो हमारा जो चेस्ट होता है, हमारी जो चेस्ट की कैविटी होती है, वो क्या होता है, मूवमेंट करता है। हम फील करते हैं कि हमारी चेस्ट जो है वो मूव कर रही है। ठीक है, तो हाउ डू दिस बॉडी पार्ट्स मूव, तो ये जो हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं वो कैसे मूव करते हैं। फॉर दिस वी हैव स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड मसल सेल। तो इसके लिए हमारे पास कुछ स्पेशल टाइप के टिश्यू होते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मसल सेल कहते हैं। ठीक है, इसे हिंदी में क्या कहा जाता है, पेशीय कोशिकाएं। मसल्स को पेशी कहा जाता है, सेल्स को कोशिका बोला जाता है। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया कि हम कुछ भी काम करते हैं, हमारे बॉडी में कोई भी एक्टिविटी होती है, जब हम फील करते हैं उस चीज़ को, तो हमारे बॉडी का जो ऑर्गेन होता है वो कैसे मूवमेंट करता है। ठीक है, तो ये पता चल गया कि हमारे पास कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं। ठीक है, जिसे मसल सेल कहते हैं। ठीक है, द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ दिस सेल्स रिजल्ट इन मूवमेंट। तो ये जो कोशिकाएं हैं, ये जो सेल्स हैं, इनका फैलना और इनका सिकुड़ना, ये जो सिकुड़ते हैं, फैलते हैं, तो क्या होता है, मूवमेंट होता है। ठीक है, तो इसी मूवमेंट के थ्रू हम क्या करते हैं, उस चीज़ को फील कर लेते हैं कि हमारे बॉडी में उस ऑर्गेन का मूवमेंट हो रहा है। ओके, दैट्स क्लियर। ड्यूरिंग ब्रीथिंग इनहेल ऑक्सीजन, जब हम लोग सांस लेते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, यानी ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं। वेयर डज दिस ऑक्सीजन गो, तो ये ऑक्सीजन कहाँ जाता है, जब हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन जाता कहाँ है, इट इज़ एब्जॉर्ब इन द लंग्स and then is
ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द बॉडी सेल्स थ्रू ब्लड। तो ये क्या होता है, हमारे बॉडी में लंग्स होते हैं, ठीक है, तो ये लंग्स के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। देन ये क्या होता है, ऑक्सीजन, हमारे बॉडी में ब्लड होते हैं, सभी को पता है। अब ब्लड क्या है, एक ट्रांसपोर्टर है, जो ट्रांसपोर्टर का काम करता है, जो सब्सटेंस को हमारे बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है, एक कैरियर का काम करता है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, जो लंग्स के थ्रू ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया जाता है, फिर वो ऑक्सीजन को ये जो ब्लड होते हैं हमारे बॉडी के सेल्स तक पहुँचाते हैं। ठीक, उसके बाद क्या होता है, ये हमारे बॉडी के सेल्स वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं, फंक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, वाई डज सेल्स नीड ऑक्सीजन, तो ये हमारे सेल्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत क्यों होती है, आखिर ये ब्लड जो है ऑक्सीजन को क्यों पहुंचाते हैं सेल तक, इसलिए पहुंचाते हैं गाइस, क्योंकि देखिए हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन हैं। ठीक है, अगर ये ऑक्सीजन ऑर्गन तक नहीं पहुंचेंगे तो ऑर्गन एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देखिए हमारे बॉडी में बहुत सारी एक्टिविटी चलती है, बहुत सारी, जैसे हम फूड खाते हैं, ठीक है, तो फूड खाते हैं तो फूड का ब्रेक डाउन होता है, तो ऑक्सीजन अगर नहीं जाएगा तो फूड का ब्रेक डाउन नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी एक्टिविटी है, लाइफ प्रोसेसेस की ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी है जो अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा हमारे सेल तक तो वो एक्टिविटी होना बंद हो जाएगा। देन आप यूँ कहो तो हमारे बॉडी का लाइफ प्रोसेसेस ख़त्म हो जाएगा, हम अलाइव हो जाएंगे। ठीक है, ये बहुत ही नीडेड होता है ऑक्सीजन। द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया विच आई अर्लियर प्रोवाइड अ क्लू टू दिस क्वेश्चंस। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, आपने इसके पहले माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ लिया था पहले वाले चैप्टर में, यानी सेल्स वाले चैप्टर में पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या एनर्जी हाउस कहा जाता है। ठीक है, तो आखिर एनर्जी हाउस होता कैसे है, वहाँ पे ऑक्सीजन पहुँचते हैं, देन वहाँ पे क्या होता है, एनर्जी ये फूड टूटते हैं, फूड का ब्रेक डाउन होता है, देन उसके बाद एनर्जी परफॉर्म होता है और हमारे बॉडी तक वो एनर्जी पहुँचता है। दैट्स क्लियर स्टूडेंट। ब्लड फ्लो एंड carries various substance from one part to the body to the one part of the body to the other। यहाँ पे देखिए ब्लड क्या करते हैं, एक कैरियर का काम करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, ये बहुत सारे सबस्टांस को क्या करते हैं, सबस्टांस को ले जा करके हमारे बॉडी के एक जगह से दूसरे जगह तक पहुँचाते हैं। ओके, यानी ट्रांसपोर्टर का काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इट कैरीज ऑक्सीजन एंड फूड टू ऑल सेल्स। ये ब्लड जो होते हैं ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, फूड को कैरी करते हैं, और कैरी करने के बाद हमारे सेल तक पहुंचाते हैं। तब हमारा सेल क्या करता है, एक्टिविटी करना स्टार्ट कर देता है, फंक्शन करना स्टार्ट कर देता है। दैट्स क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट, जैसे कि यहाँ पे कुछ फिगर है, यहाँ पे स्टोमक का फिगर है। ठीक है, और ये देखिए ये वाला यहाँ पे इंडिकेट किया गया है, ये स्टोमक का वॉल है ये। ठीक है, तो ये स्टोमक का क्या है, मसल्स है, ये मसल्स को यहाँ इंडिकेट किया गया है, यानी स्टोमक के अंदर जो मसल्स होते हैं अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो कुछ इस तरह दिखते हैं मसल्स। ठीक है, क्योंकि ये क्या एक मसल्स टिश्यू है जो स्टोमक के अंदर है। तो यहाँ पे हम यहाँ क्या जाने, ये जो मसल्स टिश्यू है ये स्टोमक के अंदर है और ये कुछ इस तरह दिखता है। देखिए, और आप ब्रॉड रूप से इसको देखेंगे तो कुछ इस तरह दिखेगा, ये स्मूथ मसल्स फाइबर है। ठीक है, ये जो दिख रहा है ऐसे ऐसे करके ये लंबा लंबा जैसा, ये फाइबर है, यानी ये मसल्स फाइबर है और बहुत स्मूथ होते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या होता है, स्मूथ मसल सेल। क्योंकि स्टोमक का अंदर का जो लाइनिंग है, लेयर है, वहाँ पे जो टिश्यू होते हैं, ठीक है, वहाँ स्मूथ होते हैं वहाँ के टिश्यूज़। ठीक है, इसीलिए वो टिश्यू मसल्स में होते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा स्मूथ मसल्स फाइबर। ओके, जैसे कि यहाँ पे एक सेल है। ठीक है, सेल में देखिए बीच में क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है और ये स्मूथ मसल्स फाइबर है, यानी ये सेल स्मूथ मसल्स फाइबर है। ठीक है, और बीच में क्या है, न्यूक्लियस है, यानी कि ये स्टोमक के अंदर कुछ इस तरह दिखते हैं स्मूथ मसल सेल। तो हम यहाँ क्या जाने कि हमारे स्टोमक में कौन से सेल प्रेजेंट है, स्मूथ मसल्स फाइबर। ओके, यहाँ पे बताया गया है लोकेशन ऑफ मसल्स फाइबर। तो यहाँ पे जो लोकेशन है वो स्टोमक का लोकेशन है, यानी स्टोमक के अंदर जो मसल्स फाइबर हैं कुछ इस तरह दिखते हैं स्टूडेंट्स। दैट्स क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट, इट ऑल्सो कलेक्ट वेस्ट फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड कैरीज दैम टू द लीवर एंड किडनी फॉर डिस्पोजल। ये जो ब्लड होते हैं ये क्या करते हैं, जैसे हमने बताया ऑक्सीजन को और फूड को ये क्या करते हैं, कैरी करके हमारे सेल तक पहुंचाते हैं।
जस्ट लाइक ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी से जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं, जितने भी गंदे चीज़ हैं, उसको कलेक्ट करके कहाँ पहुँचाते हैं, लीवर और किडनी पे पास जाके पहुँचा देते हैं। वो कहते हैं लो भैया मेरा काम हो गया, हमने वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट कर लिया और आप इसे फिल्टर कर दो। यानी वो क्या करते हैं, ब्लड लीवर को किडनी को दे देते हैं कि आप इसको क्या करो, फिल्टर करो और वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालो। दैट्स क्लियर। ब्लड एंड मसल्स आर बोथ एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू फाउंड इन आवर बॉडी। तो यहाँ पता क्या चला, ये जो ब्लड होते हैं और जो मसल्स होते हैं ये दोनों टिश्यूज़ के एग्जाम्पल हैं, ठीक है, जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ये टिश्यू, ब्लड टिश्यू, मसल्स टिश्यू, ठीक है, और इसी ये टिश्यू का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन दे परफॉर्म वी कैन थिंक ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू। तो फंक्शन के आधार पे और उसके टाइप के डिफरेंट टाइप के आधार पे एनिमल टिश्यू कुछ टाइप्स के होते हैं। जैसे कि एक होते हैं एपिथेलियल टिश्यू, नेक्स्ट होता है कनेक्टिव टिश्यू, देन नेक्स्ट मस्कुलर टिश्यू, देन नेक्स्ट नर्वस टिश्यू। ये जो टिश्यू है ये एनिमल टिश्यू के टाइप है, ठीक है। तो ये जो टाइप है एनिमल टिश्यू के, ये फंक्शन के आधार पे और डिफरेंट टाइप के आधार पे अलग अलग क्या करते हैं, वर्क परफॉर्म करते हैं हमारे बॉडी में। ओके, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड हमने कहा, क्या कहा कि ब्लड एक टिश्यू है, ठीक है, एक टिश्यू का टाइप है। तो किस प्रकार के टिश्यू का टाइप है, ये कनेक्टिव टिश्यू का एक टाइप है ब्लड, ठीक है। एंड मसल्स फ्रॉम मस्कुलर टिश्यू, और मसल्स जो है वो मस्कुलर टिश्यू के टाइप है। अभी हमने बताया कि एनिमल टिश्यू मेनली एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो ये ब्लड जो होते हैं वो कनेक्टिव टिश्यू का एक एग्जाम्पल है और मसल्स जो है एक मस्कुलर टिश्यू का एग्जाम्पल है, लेकिन है तो दोनों टिश्यू, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, द मेन काइंड्स ऑफ एनिमल टिश्यूज आर एज फॉलो। तो एनिमल टिश्यू को मेनली 4 टाइप्स में बांटा गया है, ठीक है। फर्स्ट नंबर है एपिथेलियल टिश्यू, देन नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू, देन नेक्स्ट मस्कुलर टिश्यू एंड देन नेक्स्ट नर्वस टिश्यू। स्टूडेंट्स आपको ये याद रखना है, ये 4 टिश्यू जो हैं वो एनिमल टिश्यू के टाइप हैं, ओके। तो सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। तो आज इस वीडियो में जो भी डिस्कस करेंगे हम लोग एपिथेलियम टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप वीडियो के साथ बने रहें, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये। एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, एपिथेलियल, इट कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल बॉडी आर एपिथेलियल टिश्यू। ये जो एपिथेलियल टिश्यू होता है ये क्या करते हैं, हमारे जो शरीर है, जो एनिमल के शरीर होते हैं, शरीर को ढकने का काम करते हैं, यानी उसे प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ये एनिमल, यानी कि ये जो एनिमल टिश्यू का एक टाइप है एपिथेलियल टिश्यू, इसका क्या काम होता है, ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी के ऊपर जो लेयर होता है, स्किन का लेयर होता है, ठीक है, कवरिंग लेयर, उसको ये प्रोटेक्ट करते हैं, ओके। एपिथेलियल कवर्स मोस्ट ऑर्गन्स एंड कैविटीज़ विद इन द बॉडी, ठीक है। तो ये एपिथेलियल जो होते हैं वो बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन और कैविटी को ढकते हैं, यानी उसको कवर करके रखते हैं। इट ऑल्सो फॉर्म ए बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। और ये क्या करते हैं, ये डिफरेंट टाइप के बॉडी सिस्टम को एक दूसरे से अलग करने के लिए एक बैरियर का निर्माण करते हैं। एक बैरियर यानी कि उसे रोकने का काम करते हैं, ओके। द स्किन, द लाइनिंग ऑफ द माउथ, द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग्स, एल्वुलाई एंड किडनी ट्यूबल्स आर मेड ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। जो हमारा स्किन होता है, हमारे माउथ का जो लाइनिंग होता है, हमारे जो ब्लड वेसल के लाइनिंग होते हैं, हमारे लंग्स के जो एल्वुलाई होते हैं, ये लंग्स के जो एल्वुलाई हैं ये आप क्लास 10 में पढ़ेंगे इसे डिटेल से, ठीक है। किडनी होते हैं, किडनी का ट्यूबल होता है। तो ये सारे जो चीज़ें, ये सारे चीज़ एपिथेलियल टिश्यू के बने होते हैं। दैट्स क्लियर। एपिथेलियल टिश्यू सेल्स आर टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म ए कंटिन्यूअस सीट। ये जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं
वो क्या होते हैं, ये टिश्यू एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड होते हैं, सटे होते हैं, ठीक है, और एक कंटिन्यूअस शीट का निर्माण करते हैं, ठीक है, एक जो कंटिन्यूअस लेयर होता है उसका वो निर्माण करते हैं, उसका फॉर्मेशन करते हैं। दैट्स क्लियर स्टूडेंट। They have only a small amount of cementing materials between them and almost no intracellular space. यहाँ पे क्या होता है कि इनके जो लेयर होते हैं, ठीक है, इनके लेयर के बीच कोई भी चिपकने वाला मटेरियल कम होता है और ये सेल्स के बीच में बहुत कम स्थान होता है। यानी कि जो ये एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं या टिश्यू जो होते हैं उसके बीच का जो स्पेस होता है वहाँ का स्पेस बहुत कम होता है, ठीक है, और ये क्या करते हैं, इसके बीच में कोई भी ऐसा सबस्टांस बहुत कम चिपकता है, यानी चिपकने वाला ये सबस्टांस नहीं होता है। इसका जो लेयर होता है, किसी भी चीज़ अगर कोई भी चीज़ अगर आ गया वहाँ पे तो वो वहाँ पे चीज़ नहीं चिपकेगा, ठीक है, और यहाँ का जो स्थान होता है, वहाँ का जो प्लेस होता है, वहाँ का इंट्रासेलुलर स्पेस बहुत कम होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट, एनीथिंग इंटरिंग और लिविंग द बॉडी मस्ट क्रॉस एट लीस्ट वन लेयर ऑफ एपिथेलियम। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे देखिए हमारे जो भी सबस्टांस है बॉडी में जो इंटर करेंगे, ठीक है, और वो बाहर भी निकलते हैं, तो यही जो एपिथेलियम जो होता है ये क्या करते हैं, किसी लाइनिंग से होकर इसे गुजरना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी सबस्टांस है, अब वो कोई सबस्टांस चाहे वो कुछ भी हो, चाहे भी कोई भी वो सबस्टांस मैटर हो या कुछ भी ऐसा हो जो वेस्ट मटेरियल हो या हमारे एपिथेलियल टिश्यू के लिए बेनिफिशियल हो, वो क्या होगा, अगर वो चीज़ जो हमारे बॉडी में अगर इंटर करते हैं, ठीक है, और जब वो इंटर करेंगे तो बाहर भी तो निकलेंगे, तो यही टिश्यू क्या करता है, इस टिश्यू से हो करके इस मटेरियल्स को गुजरना पड़ता है, ताकि वो टिश्यू है यानी ये एपिथेलियल टिश्यू है अलाउ करता है कि आप उस चीज़ को अंदर आने दें और उस चीज़ को बाहर जाने दें, ठीक है। As a result, the permeability of the cells of various epithelial play an important role in regulating the exchange of materials between the body and the external environment and also between different parts of the body. As a result, इसके बाद क्या होता है कि बहुत सारे यानी बहुत प्रकार के एपिथेलियल सेल के बीच की जो परमिबिलिटी होती है बॉडी तथा उसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन के बीच मैटर का क्या होता है, एक्सचेंज होता है, और ये एक्सचेंज करने में क्या करते हैं, अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये एपिथेलियल टिश्यू यानी एपिथेलियल सेल, ठीक है। रिगार्डलेस ऑफ द टाइप, ऑल एपिथेलियम इज यूजुअली सेपरेटेड फ्रॉम द अंडरलाइंग टिश्यू बाय एन एक्स्ट्रासेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन। जैसे कि यहाँ बताया गया है कि समानतः क्या होता है, सभी एपिथेलियम को एक एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन जो उसे नीचे रहने के लिए उस टिश्यू को क्या करती है, अलग करती है। यानी जितने भी एपिथेलियल सेल हैं, जितने भी टाइप के एपिथेलियल सेल हैं, तो उस सेल के जो नीचे आधार होता है, बेस होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन। मान लीजिए ये टिश्यू है, ठीक है, तो इसके नीचे ये वाला पार्ट ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है और इसके ऊपर क्या है, एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है। तो हर एपिथेलियल टिश्यू के नीचे में एक आधार बना होता है जो क्या करता है, उसे एपिथेलियल सेल से अलग करके रखता है, ठीक है, ताकि उसमें वो अलग रहता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन सब में रहेगा, यहाँ बेसमेंट मेम्ब्रेन से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है एपिथेलियल सेल से, एपिथेलियल टिश्यू से, बट एक ये आधार बना हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर रहने के लिए। दैट्स क्लियर स्टूडेंट। नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। अब एपिथेलियल टिश्यू भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। हमने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बताया कि एपिथेलियल टिश्यू आखिर करते क्या है, क्या फंक्शन होता है, बट एपिथेलियल टिश्यू के भी कुछ टाइप हैं। तो मेनली 4 टाइप के होते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एक होता है स्क्वामस एपिथेलियम, नेक्स्ट होता है क्लोम्युलर एपिथेलियम, सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड नेक्स्ट स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ये चारों जो हैं ये एपिथेलियल टिश्यू के टाइप हैं। तो हम लोग जानेंगे फर्स्ट स्क्वामस एपिथेलियम होता क्या है
आखिर ये स्क्वैमस एपिथेलियम हमारे बॉडी के किस ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं और ये क्या फंक्शन करते हैं। नाउ स्क्वैमस एपिथेलियम, स्क्वैमस एपिथेलियम इज मेड ऑफ थिन फ्लैट irregular shape cells which fit together like floor tiles to form a compact tissue। ये जो स्क्वैमस एपिथेलियम होते हैं वो पतले होते हैं, चपटे होते हैं, इरेगुलर शेप के होते हैं, सेल होते हैं, ठीक है। और ये जस्ट लाइक कैसे दिखते हैं, फ्लोर टाइल्स, जो टाइल्स लगा होता है ना हमारे घर में, इस टाइप्स के फ्लोर में लगाने वाला टाइल्स, जस्ट लाइक वैसे ही ये दिखते हैं। और ये फ्लैट होते हैं, थिन होते हैं और इरेगुलर शेप के होते हैं, ठीक है। ये कॉम्पैक्ट होते हैं, चिपटे टाइप के होते हैं ये टिश्यू, ठीक है। द ओस्योफेगस एंड द लाइनिंग ऑफ द माउथ आर ऑल्सो कवर्ड विथ स्क्वैमस एपिथेलियम। हमारे बॉडी में जो ओस्योफेगस होता है यानी कि फूड पाइप, जिसे हम लोग फूड पाइप कहते हैं, और हमारे माउथ की लाइनिंग जो होती है उसमें ये स्क्वैमस एपिथेलियम कवर रहता है। यानी हमारे ओस्योफेगस में स्क्वैमस एपिथेलियम होता है और माउथ के लाइनिंग में स्क्वैमस एपिथेलियम होता है, ठीक है। इसी एपिथेलियम से ये दोनों ढके हुए होते हैं, ठीक है। द स्किन विच प्रोटेक्ट द बॉडी इज ऑल्सो स्क्वैमस एपिथेलियम। जस्ट वैसे ही जो हमारा स्किन होता है, हमारी जो त्वचा होती है, हमारे त्वचा को, हमारे स्किन को कौन सा एपिथेलियम प्रोटेक्ट करके रखता है, स्क्वैमस एपिथेलियम। यानी हमारे बॉडी में जितने भी स्किन है, ऊपर का स्किन को कौन प्रोटेक्ट करता है, कौन सा एपिथेलियम, स्क्वैमस एपिथेलियम। आपको ये याद रखना है स्टूडेंट्स, ओके। द स्क्वैमस एपिथेलियम प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग पार्ट्स फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, जर्म्स, हार्मफुल केमिकल्स एंड ड्राइंग अप। ये स्क्वैमस एपिथेलियम जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर, हमारे स्किन के अंदर कोई इंजरी हो जाती है, कोई जर्म्स, ठीक है, कोई हार्मफुल केमिकल अंदर घुस जाते हैं, या हमारा स्किन सूखा पड़ जाता है, तो ये स्क्वैमस एपिथेलियम क्या करते हैं, हमारी स्किन के लेयर को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं, ठीक है। नाउ ये है स्क्वैमस एपिथेलियम का फिगर। देखिए हमने क्या बताया कि ये स्क्वैमस एपिथेलियम का फिगर है। देखिए ये दिखने में लग रहा है चिपटा, ठीक है, चिपटा है, फ्लैट है। और ये जो देखिए इसके ये जो देख रहे हैं ये वाला क्या है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये देखिए ये सारे सेल्स हैं, एपिथेलियम की सारे सेल्स हैं, और हर सेल्स में क्या है, न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है ब्लैक, ठीक है। और ये देखने में कैसे लग रहे हैं, टाइल्स के तरह, ठीक है, और फ्लैट भी है। देखिए और यहाँ पे कुछ इसी का ये फिगर है। देखिए ये वाला पार्ट ये सेल है, देखिए बीच में क्या है, न्यूक्लियस, और ये साइटोप्लाज्म इसके अंदर है, और सीमेंट सबस्टांस, ये जो सबस्टांस सीमेंट है इसे ये टाइट करके रखते हैं, ठीक है, मजबूती प्रदान करते हैं ये सीमेंट सबस्टांस, ठीक है। और ये देखिए इसका कुछ यहाँ फिगर बताया गया है। देखिए ये जो है नीचे वाला बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ब्लैक वाला ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये सीमेंट सबस्टांस है जो सेल को क्या करता है, अलग करके रख रहा है, ठीक है, एक दूसरे से। और ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है। तो ये कुछ इस तरह दिखते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम। अगर माइक्रोस्कोप से देखें तो कुछ इस तरह ही दिखेंगे स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। तो आप समझ गए स्टूडेंट्स। देन नेक्स्ट है स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। ये स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम क्या होता है, ठीक है। तो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम के बारे में आज डिस्कस करेंगे हम लोग। तो ये भी क्या है, एक एपिथेलियल टिश्यू का टाइप है, ओके। तो ये होता कहाँ है, स्किन एपिथेलियल सेल्स आर अरेंज इन मैनी लेयर्स टू प्रिवेंट वेयर एंड टियर। हमारे स्किन के जो सेल होते हैं, ठीक है, हमारे स्किन के जो सेल्स होते हैं उसमें क्या होता है कि मान लीजिए हमारे स्किन में कोई कुछ कट गया या फट गया, ठीक है। हमारी स्किन की जो एपिथेलियम सेल्स होती है इनको क्या करती है, कटने से और फटने से बचाने के लिए बहुत सारे लेयर को अरेंज करती है, ठीक है, अरेंज लेयर बनाती है, ठीक है। सिंस दे आर अरेंज इन अ पैटर्न ऑफ लेयर्स द एपिथेलियल इज कॉल्ड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। तो स्टूडेंट आपको ये जानना है कि स्ट्रैटिफाइड का मतलब ये होता है लाइनिंग बनाना, लेयर बनाना, एक से ज़्यादा लेयर बनाना, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, इसलिए क्या कहते हैं हम लोग, इन एपिथेलियल को हम लोग क्या कहते हैं,
स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कहते हैं। जैसे कि देखिए ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का फिगर है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये सारे जो हैं ये है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। इसका बहुत सारा लेयर बना हुआ है, बहुत सारा, देखिए है ना, बना बना के बहुत सारा ऊंचा हो गया है ये देखने में, है ना। यानी कि ये लेयर का बना फॉर्मेशन करते हैं। स्ट्रेटिफाइड को ही कहता है लाइनिंग, लेयर बनाना, ठीक है। तो ये हमारे स्किन में लेयर बनाते हैं। अगर हमारे स्किन में कुछ कट गया, ठीक है, या कुछ मतलब कि कटने से और फटने से ये क्या करते हैं, वहाँ पे एक लेयर बना देते हैं ताकि हमारा स्किन क्या करे, बच जाए, ठीक है। हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करके रखते हैं और एक के ऊपर एक लेयर बनाते हैं। देखिए एक के ऊपर एक लेयर बनाते हैं, जैसे लेयर बना बना के, देखिए यही स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का क्या होता है, फंक्शन होता है। देन नेक्स्ट है ग्लोम्युलर एपिथेलियम, ठीक है। इसे हम लोग सिलिएटेड एपिथेलियम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। Where absorption and secretion occur as in the inner lining of the intestine, epithelial cells are present. These column meaning pillar-like epithelium facilitate movement across the epithelium. यहाँ पे होता क्या है, जब हम लोग क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं, ठीक है, या किसी इनर लाइनिंग से किसी चीज़ का सिक्रीशन होता है, ठीक है, जैसे कि हमारे इंटेस्टाइन, ठीक है, इंटेस्टाइन के अंदर जो लाइनिंग होती है, ठीक है, वहाँ की जो लाइनिंग होती है वहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू की लंबी लाइनिंग होती है, ठीक है, और ये एपिथेलियल टिश्यू की लंबी लाइनिंग प्रेजेंट होती है। जैसे कि हमारा इंटेस्टाइन है, तो इंटेस्टाइन में जो एपिथेलियल टिश्यू होती है वो लंबी होती है, ठीक है, और ये किस टाइप की होती है, ये क्लोम्युलर शेप की होती है, यानी स्तंभाकार, स्तंभ लाइक, ठीक है, क्लोम्युलर एपिथेलियम। यानी कि वहाँ पे जो प्रेजेंट होता है एपिथेलियम उसका नाम है क्लोम्युलर एपिथेलियम, क्योंकि वो एक स्टैंड की तरह रहता है, ठीक है, एक स्टैंड की तरह, इसलिए इसको लंबा कहते हैं हम लोग, ठीक है। इसलिए इस एपिथेलियम को क्या कहते हैं हम लोग, लॉन्ग एपिथेलियल टिश्यू के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ की जो लाइनिंग होती है बहुत लंबी होती है इंटेस्टाइन की, ठीक है। उसके बाद इन द रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट द कॉलुमिनर होगा, ठीक है, ये COLUMNAR, यहाँ पे AR होगा स्टूडेंट, ठीक है। कॉलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू ऑल्सो हैव सीलिया, ठीक है, CILIA, सीलिया, विच आर हियर नहीं हेयर, ठीक है। यहाँ पे टाइपिंग करने में कुछ मिस्टेक हो गई स्टूडेंट, यहाँ पे हेयर होगा, ठीक है, HAIR, हेयर लाइक प्रोजेक्शन ऑन द आउटर सरफेस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। जैसे कि हमारा जो रिस्पिरेटरी ट्रैक होता है, ठीक है, जो हम रिस्पिरेशन करते हैं, रिस्पिरेटरी ट्रैक, जैसे कि हमारा जो लंग्स होता है वहाँ पे ट्रैक होता है, रिस्पिरेटरी ट्रैक, वहाँ की जो एपिथेलियल टिश्यू होती है वहाँ पे एक सीलिया प्रेजेंट होता है, और ये सीलिया जो होता है वो हेयर लाइक प्रोजेक्शन में होता है, ठीक है, और ये एपिथेलियल सेल के बाहरी सरफेस पे यानी आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होता है। इसलिए हम लोग इस टिश्यू को क्या बोलते हैं, सिलेटेड कोलोम्युलर एपिथेलियम के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस कोलोम्युलर एपिथेलियम के ऊपर एक हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसे हम लोग सीलिया कहते हैं, ठीक है। द सीलिया कैन मूव एंड देयर मूवमेंट यूज द म्यूकस फॉरवर्ड टू क्लियर इट। दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम इज द सिलेटेड कोलोम्युलर एपिथेलियम। यहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी सबस्टांस है, लाइक कुछ म्यूकस है, ठीक है, मान लीजिए ये क्या है, कोलोम्युलर एपिथेलियम है, और यहाँ पे क्या है, ऊपर पार्ट में सीलिया है, ठीक है, सीलिया कुछ इस तरह होते हैं, और यहाँ पे सेल है ये, और ये नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये सब सेल है, ठीक है। मान लीजिए कोई सबस्टांस यहाँ पे इंटर कर रहा है, ठीक है, तो ये सीलिया क्या करेगा, इस सबस्टांस को फॉरवर्ड कर देगा कहीं और इस जगह को क्लियर कर देगा, यानी अपने जगह को, वहाँ की जो लेयर है वहाँ उसको क्लीन करके रखेगा, साफ़ करके रखेगा। वो गंदगी म्यूकस भी हो सकती है, मान लीजिए बाहर से कोई म्यूकस इंटर कर रहा है, कुछ गंदगी इंटर कर रही है उस कोलोम्युलर एपिथेलियम के ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पे जो सीलिया होता है ये उसे प्रोटेक्ट करता है, उस गंदगी को फॉरवर्ड कर देता है, उसे बाहर निकाल देता है, ठीक है, और उसे दूसरी जगह भेज देता है। देन नेक्स्ट, जैसे कि है ये कोलोम्युलर एपिथेलियम का फिगर, देखिए ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये वाला देखिए ये सारा सेल है,
क्लोम्यूलर स्तंभाकार, लंबा होता है, अभी अभी हमने बताया। देखिए इसकी सेल जो होती है लंबी होती है, देखिए ऐसे करके, ठीक है, देखिए है ना, लंबी होती है ये ऐसे करके, और इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये क्लोम्यूलर सेल है। देखिए ये क्लोम्यूलर लंबी लंबी जो है वो सेल है। तो आप यहाँ क्लियर हो गए होंगे स्टूडेंट्स। और इसी के ऊपर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, सीलिया जैसा, ठीक है, सीलिया, हेयर लाइक प्रोजेक्शन। जैसे मान लीजिए कोई सबस्टेंस इंटर कर गया, तो ये सीलिया क्या करता है, उसे ऐसे मूव करके, ऐसे करके मूव करके उसे बाहर फेंक देता है। नेक्स्ट देखिए ये है सिलेटेड कोल्यूनर एपिथेलियम का फिगर। देखिए है ना, ये वाला पार्ट सीलिया, ये क्या करते हैं, मूव करते हैं, मूव करने के बाद वहाँ की जगह से कुछ भी वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देते हैं, ये सीलिया मूव करने के बाद, ठीक है। तो आप क्लियर हो गए स्टूडेंट्स। देन नेक्स्ट है क्यूबॉइडियल एपिथेलियम। ये है एपिथेलियम टिश्यू का 4 नंबर टाइप, क्यूबॉइडियल एपिथेलियम, ठीक है। क्यूबॉइडियल एपिथेलियम के नाम से पता चल रहा है कि इसका शेप जो होगा ये क्यूब शेप का होगा, ठीक है, ठीक है, यानी घनाकार शेप का। Cuboidal epithelium with cube-shaped cell forms the lining of kidney tubules and ducts of salivary glands, where it provides mechanical support. ये जो क्यूबोइडल एपिथेलियम होते हैं ये किडनी ट्यूबल्स के लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं, सलेवरी ग्लैंड के डक्ट्स में प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या करते हैं, वहाँ के जगह को मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, ठीक है। मान लीजिए किडनी ट्यूबल्स में, ये किडनी ट्यूबल्स के लाइनिंग में, यानी किडनी की लाइनिंग में ये एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होंगे, सलेवरी ग्लैंड के डक्ट्स में ये प्रेजेंट होंगे, तो उन दोनों को क्या करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट करते हैं, ठीक है, ये क्यूबोइडल एपिथेलियम, ठीक है। एपिथेलियल सेल्स ऑफ्टन एक्वायर एडिशनल स्पेशलाइजेशन एज ग्लैंड सेल्स विच कैन सीक्रेट सबस्टेंसेस एट द एपिथेलियम सरफेस। यहाँ पे क्या होता है कि एपिथेलियल सेल जो होते हैं कुछ एडिशनल टाइप का वर्क करते हैं, ग्लैंड के रूप में एक स्पेशलाइजेशन, एक एडिशनल स्पेशलाइजेशन करते हैं एपिथेलियल सेल, और ये ग्लैंड के रूप में, ग्लैंड सेल के रूप में वर्क करते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, एपिथेलियल सरफेस पर कुछ सबस्टेंस को सीक्रेट करते हैं, सीक्रेट्स करते हैं, ओके। अब कभी कभी क्या होता है, सम टाइम ए पोर्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू फोल्ड्स इनवर्ड and a multicellular gland is formed. This is granular epithelium. कभी कभी क्या होता है कि ये एपिथेलियल टिश्यू जो हैं वो अंदर की तरफ इनवर्ट यानी कि फोल्ड कर जाते हैं, अंदर की तरफ इनवर्ट यानी फोल्ड कर जाते हैं और मल्टी सेलुलर ग्लैंड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ग्रैन्युलर एपिथेलियम, क्योंकि ये ग्लैंड के रूप में वर्क करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड हैं, जैसे स्लेवरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, तो बहुत सारे हैं, थायराइड ग्लैंड है, तो वहाँ पे ये एपिथेलियल टिश्यू क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं उसके रूप में, इसीलिए इसे हम लोग ग्रैन्युलर एपिथेलियम कहते हैं, ठीक है, यानी कि ग्लैंडुलर, ये ग्लैंडुलर होगा, ठीक, ग्रैन्युलर नहीं होगा, ग्लैंडुलर, GLANDULAR, ठीक है, ग्लैंडुलर, ग्लैंड के रूप में करते हैं वर्क, ठीक है। ये ग्रैन्युलर नहीं होगा स्टूडेंट्स, आप ध्यान देंगे इस चीज़ को, ये टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई है। ग्रैंड फिर से एक बता देती हूँ, यहाँ पे होगा ये हमने काट दिया, यहाँ पे होगा GLANDULAR, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है, इसीलिए ये ग्लैंड के रूप में वर्क करता है हमारे ग्लैंड में, ठीक है। देन नेक्स्ट ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम का फिगर है, देखिए ये इसका जो फिगर है, देखिए ये फिगर है, ये क्यूब शेप का है, ठीक है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये इसके सेल्स हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ब्रॉड रूप से दिखाया गया है, ये साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, ये नीचे वाला पार्ट बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और ये सीमेंट सबस्टेंस है, ठीक है। देखिए इसको ये क्या करके रखे, कनेक्ट करके रखे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा, इससे पता चला कि बेसमेंट मेम्ब्रेन हर एपिथेलियम टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही, आप इस वीडियो को पूरी देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड बाय एंड टेक केयर स्टूडेंट्स।